नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अब हमारे इधर 10 से 15 दिनों से बारिश नहीं हुई थी और अब हुई तो कुछ इस तरह से हुई कि सोयाबीन को पूरी लोट-पोट कर गई। तो किसान साथियों, रात में लगभग जब बारिश हुई तो उसके साथ हवा भी काफ़ी तेज़ थी और तेज़ हवा के चलते सोयाबीन में काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। सारी सोयाबीन जो मतलब इसका जो बीज दर था वो 15 किलो प्रति बीघा का ही रह गया था डंपिंग के बाद। तो ये सोयाबीन जो अपनी JS 2172 है ये भी आड़ी गिर गई, जबकि इसको आड़ी नहीं गिरनी थी। बाकी जो भी दूसरी वैरायटी थी जिनकी हाइट थोड़ी अच्छी थी, घुटनों से ऊपर कमर तक थी, तो वो जितनी भी वैरायटी थी भले ही 10, 12, 15 किलो बीज उसका दर था, वो भी आड़ी गिर गई। तो इस कंडीशन में अगर कोई सी भी सोयाबीन हो, अगर हवा तेज़ चलती है तो आड़ी गिरने की समस्या देखने को मिलेगी। लेकिन जब सोयाबीन आड़ी गिरती है तो 2172 को थोड़ा ज़्यादा बदनाम किया जाता है, लेकिन जो दूसरी सोयाबीन थी NRC और JS की भी जो दूसरी वैरायटी थी वो भी आड़ी गिर गई। फिलहाल में बात करें तो जो अपनी JS 2172 है ये अभी 55 दिन की अवस्था में, और 55 दिन की अवस्था में आप देख सकते हैं यहाँ पर कर आ चुके हैं। अब इसमें अपन ने प्रियाक्सर का स्प्रे नहीं किया था, क्योंकि अपन ने जब स्प्रे किया था 45 दिन की इस अवस्था में, आज से 10 दिन पहले, तो इस सोयाबीन में सिर्फ फूल थे, कर बिल्कुल भी नहीं थे। अब कर आ चुके हैं तो अब इसमें अपन प्रियाक्सर का स्प्रे आज से 5-6 या 6 दिन बाद जब बारिश खुल जाएगी उसके बाद अपन स्प्रे कर देंगे। बाकी किसान साथियों, थोड़ा बहुत नुकसान अपने को देखने को मिला है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो उससे ज़्यादा नुकसान अपना हो जाता। तो बारिश ना हो तो भी किसान का नुकसान, और हो जाए तो भी किसान का नुकसान। तो कुछ इस कंडीशन में अपनी JS 2172 है किसान साथियों। बात करें सोयाबीन की तो आपको पता है ये 95 से 97 दिन में पककर तैयार होने वाली बहुत ही अच्छी वैरायटी है। उत्पादन में इस वैरायटी का कोई तोड़ नहीं किसान साथियों, क्योंकि पिछले वर्ष इस सोयाबीन ने हमारे एरिया में 5 क्विंटल प्रति बीघा का उत्पादन दिया था, और जो कि काफ़ी किसानों ने इस बार बीज इसका लगाया है। मतलब हमारे इधर 50% रकबे में JS 2172 लगी हुई है। अपने पास JS 2555 भी है, वो भी इससे तगड़ी हो रही है। अब देखते हैं कौन सी सोयाबीन इस बार अच्छा उत्पादन देती है। अब मैं आपको ये पौधा दिखाता हूँ, ये सिंगल प्लांट है किसान साथियों। अब यहाँ पर इसका फुटाव देखिए आप, टिलर्स भी अच्छे हैं, पोटिंग भी अच्छी है, और ये यहाँ पे कर देख सकते हो आप, यहाँ पे भी देख सकते हो। तो कुछ इस कंडीशन में अपनी JS 2172 है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आड़ा गिरी हुई सोयाबीन, वहाँ पर तो पूरे खेत में कुछ इस तरह से स्पॉट बन चुके हैं आड़े गिरने की वजह से। अब देखते हैं, वैसे तो सोयाबीन कवर कर लेगी, क्योंकि जो 2172 है वो थोड़ी सी पत्ते जो होते हैं बड़े होते हैं, और पत्ते बड़े होने के कारण इसमें जो पानी होता है तो जब गिरता है तो ये सोयाबीन पे ऊपर वज़न बढ़ जाता है और ये सोयाबीन आड़ी गिर जाती है। तो इस जो 2172 उसमें आड़े गिरने की समस्या थोड़ी आम बात है, लेकिन इसकी एक खासियत है कि आड़े गिरने के बाद भी इस समस्या में ज़्यादा नुकसान नहीं होता। या तो ये खुद सीधी हो जाती है, या आड़े गिरते गिरते भी अच्छा कवर कर लेती है। पिछले साल भी आड़े गिर गई थी और फिर भी इसने 4-4.5 कुंटल प्रति का उत्पादन आराम से अपने को बीघा का दे दिया था। लेकिन जो दूसरी वेराइटी थी वहाँ पर आड़ी गिरी थी, उनमें अपने को उत्पादन देखने को नहीं मिला। तो इस वेराइटी का जो 95 से 97 दिन की अवस्था में अगर कोई वेराइटी है तो NRC 142 के बाद आती है, क्योंकि JS 2172 कवर अप अच्छी करती है। मान लो कोई वायरस भी आ जाए तो इसको कवर करने में थोड़ा समय नहीं लगता, वे जल्दी कवर हो जाती है। बाकी इल्ली रिंग कटर जितना दूसरा ही सोयाबीन में देखने को मिलता है उतना ही देखने को मिलता है, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी जब हार्वेस्टर से कटिंग होती है तो वो काफ़ी शानदार होती है, क्योंकि इसकी जो फलियाँ आती है वो ज़मीन से 4 से 5 इंच छोड़ के इसकी फलियाँ लगनी चालू होती है। तो जिससे फ़ायदा क्या होता है कि जब हार्वेस्टर गड़ के भी चलती है, दब के चलती है, तो कटर में सोयाबीन आ जाती है। लेकिन जो दूसरी वेराइटी है जिनकी हाइट छोटी रहती है तो उनमें क्या, जब हार्वेस्टर चलती है तो आधी फली ज़मीन में रह जाती है और आधी अपने पास आती है, तो वहाँ पर किसान का काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि बारिश अच्छी हुई है और खेत से बाहर पानी हो चुका है। तो फिलहाल मैं आपको बारिश दिखाता हूँ कैसे की बारिश हुई है। तो किसान साथियों, कुछ इस कंडीशन में अभी खेत से बाहर पानी हो रहा है। तो अच्छी बात है, खेत के जो अपने बोरवेल के लेवल थे वो काफ़ी कम थे, इस बार बारिश ही नहीं हुई थी तो लेवल भी ऊपर ही आए नहीं थे, और पानी की काफ़ी किल्लत देखने को मिल रही थी। हमको लगा था कि इस बार शायद गेहूँ, लहसुन और अपनी प्याज की फसल नहीं हो पाएगी, क्योंकि बिल्कुल जब बुआई करी थी उसके बाद अभी तक कोई अच्छी बारिश नहीं हुई। सिर्फ 3 इंच, 4 इंच या 5 इंच ही बारिश होती, लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद
बारिश हुई और काफ़ी अच्छी बारिश हुई, खेत से बाहर पानी हो चुका है, सोयाबीन को भी काफ़ी सहारा हो चुका है। और किसान साथियों, इस प्लॉट में भी अपनी JS 2172 है और यहाँ पर आप देख सकते हो फूल कर, मतलब फूल लगभग 10 से 12% बचे हैं जिनको कर बनने जाएंगे थोड़े दिन में। और कहीं ना कहीं इल्ली हल्की फुल्की मतलब 1-2% देखने को मिली है। जैसे ही बारिश खुलती है अपन को स्प्रे करना पड़ेगा। बाकी किसान साथियों, आपके इधर बारिश कैसी क्या हुई है? और हमारे इधर आज 15 दिन के बाद बारिश हुई है। खेत में दरारें थी, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि दरारें काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और लगभग ये भी 4 घंटे की बारिश के बाद खेत से बाहर पानी हुआ है। तो थोड़ा बहुत खुशी भी है, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है नुकसान, किसान के जीवन में नुकसान चलता रहता है।